मैंने फ़र्स्ट टाइम ना चिकन को इस तरीके से बनाया था ना, और इसको मिट्टी की हांडी के अंदर ही खाने का जो मज़ा ना, आहा, मैं कहती हूँ क्या अच्छा सा आ गया ये। किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, और मुझे इस खाने का नाम भी नहीं पता था इसको कहते क्या है, तो फिर मुझे मेरे भांजे ने बताया था इस खाने को कहते हैं रोश। तो एक दफ़ा किसी की यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी थी, उसने इसी तरह चिकन बनाया था ना, बड़े ये साबुत प्याज और टमाटर और ऑनियन वगैरह रख के, और 1.5 घंटे के लिए इसको तकरीबन चूल्हे के अंदर हल्की आंच में चढ़ा कर, और साथ ही जो है क्या कहते हैं आटे से इसको दम दे के तो इसको बनाया था, और बहुत ही लजीज और टेस्टी बना था जनाब। इस वक्त जो है ना वो चांद गिरन लग गया था, और मैं चांद देखने के लिए ना अपनी बालकनी में गई थी कि अभी कितने बजे इसने लगना स्टार्ट होना है। तो अभी स्टार्ट था, और रात का मंजर था तकरीबन हमारा दुबई के हिसाब से उन्होंने बताया था कि 8 बजे जो है वो लगना स्टार्ट करेगा, और तकरीबन 88 मिनट बताया गया था कि ये जो है रहेगा। दुबई में तो जो है इसमें ना बड़ी बड़ी दूरबीनें वगैरह लगा कर जो है चांद गिरन को देखा गया था, और मैं अपने बार बार ना बालकनी में जाके देख रही थी। इस बीच मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बच्चों को भी और मुझे भी कि अल्लाह पाक से इस्तगफार करो और नमाज पढ़ो, तस्बीह करो। फिर मेरे हस्बैंड ने तो जो नमाज बिछा ली थी, उन्होंने रका इस्तगफार की जो है वो नमाज़ पढ़ी, और फिर मैंने भी थोड़ी बहुत पहले तस्बीह पढ़ी। फिर अब चांद गिरन मुकम्मल तौर पे जो है वो लग चुका था, मैंने भी तस्वीर वगैरह पढ़ी थी। खाने का टाइम हो गया था, और खाने में आज मैं क्या बना रही थी, अब बना रही थी आलू के पराठे, बनाने आलू के मैंने कबाब बनाए थे। और मेरा जो चूल्हा मैंने आपको बताया था ना कि चूल्हा मैंने वो सेल कर दिया था, अब नया चूल्हा मैं लेके आई थी, इसको लगाने की जगह नहीं थी। शेड पे जो है ना वो जो बनाया हुआ था वो छोटा शेड था, उस पर मेरा लगाने को दिल नहीं था, और जिस जगह मैंने ये नीचे रखा हुआ इसी जगह मेरा ऊपर दिल था कि इसको मैं सेट करवाऊंगी। एक दिन मैंने इसको खाना बनाया था, अच्छा 2-3 चीज़ें इसकी लाने के लिए रह गई थी जो मेरे पुराने घर के पास से मिलती थी। तो मैंने क्या किया जनाब, सिर्फ एक दिन मैंने इधर नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना बनाया, और अपने पुराने वक्त को भी याद किया, अपनी अम्मी को भी याद किया कि मेरी अम्मी जो है ना इसी तरह नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना बनाती थी, और मोहम्मद जकवान मेरे साथ आके ना हेल्प कर रहा था। बच्चों को भी ये जो है ना अजीब सा लग रहा था कि मामा आप नीचे होके कैसे खाना बना रही हैं। खाना बनाना नीचे मैंने शुरू तो किया था, बस एक ही दिन जो है ना मेरी जो कमर है उसने जवाब दे दिया। मैंने फिर जो है अपने भांजे को बोला कि ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है नीचे ज़मीन पे खाना बनाना ना, और इसके लिए लाजमी जो है ना वो ये काम करना है, ऊपर इसको दीवार के साथ चूल्हे को लगा दे ताकि मेरे लिए काम करने में आसानी हो। इस तरह तो मेरे जो है ना कमर रह जाएगी, क्योंकि बार बार झुकना और बार बार उठना मेरे लिए बड़ा ही मुसीबत वाला काम बन रहा था ना। चटनी जो है वो मैंने इसकी बनाई थी, अनारदाने की मैंने बनाई थी, और साथ में टमाटर की चटनी थी। टमाटर को मैंने पहले जो है ना वो आंच पे पहले वो उसका छिलका निकाल दिया था, आग पे रख के ना उसका छिलका निकाल के, और फिर सब्ज़ मिर्च और इसकी चटनी बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो उसकी चटनी बनी हुई थी ना। और इसमें समक, पता नहीं क्या मिसाले का नाम है, समक क्या इसको क्या कहते हैं पता नहीं, मैं नमक नाम गलत ले रही हूँ या क्या, वो इसके अंदर मैंने डाला था, और उससे जो है ना और ज़्यादा लजीज जो है वो टेस्ट बन गया था। दिन के टाइम बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे, और ये जो है ना कबूतर हमारे घर शाम एक दिन पहले मैंने देखा था ये बीमार था, मियाँ साहब को बोला था ये बीमार है, इसको बेटे बच्चों को बोला था इसे एडोल वाला पानी, एडोल मिक्स करके ना पानी इसको पिला लो तो ये ठीक हो जाएगा। बच्चे गए नहीं, दूसरे दिन जब ये मर गया तो बेचारा बच्चे बजे थे कि इसको हम दफनाने के लिए जो है ना लेके जाते हैं। जनाब जब एक गलती हो फिर दूसरी गलती हो, इसको मैंने लगवा दिया था शेड दीवार के साथ लगवा तो दिया था, लेकिन मुसीबत क्या बनी थी, इसको बहुत ही ऊंचा मैंने लगवा दिया था, फिर और टेढ़ा मैंने लगवाया था। नीचे मेरे भांजा नीचे होके कर रहा था, लगाया था उसने, अच्छा फिर इससे दोबारा मैंने लगवाया, फिर वो सारा मैंने उखेड़ा, और फिर इसको जो है ना वो नीचे की तरफ जिधर सुराख नज़र आ रहे हैं ना वहाँ पे, और उसके बाद उसको मैंने दोबारा नीचे पे लगवाया था। शाम का टाइम था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ना कि फिर बाहर जाऊँ। अच्छा अब मैं उस महल्ले को छोड़ आई हूँ ना, अपना पूरा पुराने घर वाले, तो उसकी कदर अब मुझे हो रही है कि कितनी चीज़ें वहाँ से हम उन चीज़ों से हम दूर हो चुके हैं। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना उस एरिया में कोई भी मतलब मार्केट दुकान कुछ भी नहीं है। टोटल मैंने आपको पहले बताया था वो अरबियों वाला एरिया है ना, तो कुछ भी वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ लेने जाओगे गाड़ी में लेने के लिए जाओगे। तो मेरा कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, मैंने अपने भांजे को बोला चलो मेरे साथ जो है वो खाने के लिए। कहता है किधर चले, मैंने कहा कसरे सियालकोट में चले जाते हैं। आगे तो कसरे सियालकोट हमारे घर के बिल्कुल पास था। जाते तो उस वक्त भी गाड़ी में थे, लेकिन ये है कि उस वक्त गाड़ी की थी ना 1 मिनट लगता था, अब जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट हमें यहाँ पहुँचने में लग जाने थे। बांजे ने मंगवा लिया था, गोलगप्पे मंगवाए थे, और मैंने जो है ना पाकिस्तानी शौरमा मंगवाया था। पाकिस्तान में जाओ तो दुबई के शौरमे को याद करते हो, दुबई में आके पाकिस्तानी शौरमे जो है ना वो खाया जा रहा है।
शवारमा जो है वो मेरा आ चुका था और ये बहुत ही मज़ेदार शवारमा था, पाकिस्तानी शवारमा था और जो है पाकिस्तान की उसने याद करवाती थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता आज तक मैंने पाकिस्तान में कभी शवारमा खाया। मैंने जब भी खाया वो दुबई का ही शवारमा खाया है। पाकिस्तानी लोग जो खाते हैं ना उनका ही शवारमा देखा हुआ था बस, खाया तो, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार शवारमा था। इसमें कमी एक चीज़ थी कि पाकिस्तानी जो शवारमा होता है ना उसमें वो लोग मायोनीज़ डालते हैं, इसके अंदर इसने मायोनीज़ वगैरह नहीं डाला था। टोटली इसमें चिकन था और बंद गोभी डली हुई थी, लेकिन ये चिकन से पूरा भरा हुआ था। 8 दरम का ये जो है वो था शवारमा था, बच्चों के लिए पार्सल हमने ले लिया था। और यहाँ पर जो है इस कैफेटेरिया में मिलती है 2 दरम की जो है ज़ाफ़रानी चाय। तो मियाँ साहब ने ऑर्डर किया था कि ज़ाफ़रानी चाय जो है ना वो मेरे लिए ले के आना वहाँ से। फिर लाबा ने भी फरमाइश कर दी थी कि मामा मेरे लिए भी जो है वो ज़ाफ़रानी चाय आप ले के आना। तो अब ज़ाफ़रानी चाय के लिए हम लोग रुके थे और मैंने तो पी नहीं थी। इधर से ना जकवान जो है वो सोया हुआ था और बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें ले आए थे और मौसम को जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। लाइबा ने अपने लिए मंगवाए थे समोसा चाट मंगवाया था और मियाँ साहब ने जो है वो अपने लिए बन बर्गर मंगवाया था और अनाबिया ने अपने लिए बोला था कि मेरे लिए जो है वो पाकिस्तानी शवारमा ले आना। तो अनाबिया के लिए मैं पाकिस्तानी शवारमा लेके आई थी। मंगबत जकवान के लिए कुछ नहीं खाया था, वो सो चुका था और उसके लिए ना उसके बाबा ने रख दिया था अपने से कवर कर। सुबह दूसरे दिन चाय का नाश्ता हो रहा है और जनाब नाश्ते में अंडा और पराठा जो है वो मज़ेदार सा वो बन रहा है और बताया था कि जब तक अंडे में ना ये प्याज टमाटर वगैरह ना डाले हुए ना अंडा खाने का मज़ा नहीं आता, सादा बिल्कुल भी नहीं। और दूध जो है वो चाय के लिए मेरा फट चुका था ना। सुबह के टाइम चाय में जब बनाई थी ना तो दूध मेरा फटा हुआ था और इसको फिर जो है ना मैंने पनीर बना लिया था, इसको मैंने निकाल दिया था दूध का ना। अब इसको पहले का किसी ज़माने में अक्ल नहीं था कि इस फटे हुए दूध के साथ करना क्या है, फेंक दिया करते थे। अब अक्ल आया है कि जी कितना नुकसान हमने उस वक्त कर लिया बना। अब जो है ना इसको मैंने छन्नी में छान लिया था और इसका मैंने पनीर बना लिया था। सुबह बच्चों को जो है आज दिए थे मैंने नाश्ते में पॉपकॉर्न दिए थे। मोहम्मद जकवान पॉपकॉर्न जो है ना वो शौक से खाता है। रात के टाइम नमाज ईशा की पढ़ के जकवान ने तंग किया कि जो है ना मामा आप ले के चले मुझे पार्क, और पार्क भाई ने हमें छोड़ दिया था। वो खुद नमाज पढ़ने के लिए चला गया था और मोहम्मद जकवान के साथ जो है मैं पार्क में चली गई थी। तो मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि अब कुछ बेहतर हो रहा है मौसम, लेकिन ये है कि पार में ना बंदा ना बंदे की ज़ात। टोटली एक मैं थी, मेरा बेटा जकवान था या वो चौकीदार और काम करने वाला, और तीसरी वो लेडी औरत जी जो मतलब वाशरूम वगैरह जो साफ़ करती है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जो है खामोशी थी। अच्छा इसमें ना सर्दियों में मज़ा आने वाला है, जब कोई भी ना हो ना सर्दियों में मज़ा आने वाला है। जकवान पहले डर से ये झूले नहीं ले रहा था, अकेला था ना। मैंने भी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी, कोने में जाके नदर ही नमाज मैंने पढ़ी थी और जकवान ये वाले झूले नहीं ले रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था और वो डर रहा था। मेरा वेट करता रहा कि मामा आएंगे और मुझे जो है ना ये वाले झूले देंगे। तो मैं नमाज़ पढ़ के खड़ी हो गई इसके साथ, फिर इसको झूले वगैरह दिलवाए और इतना तो बस। मैं बहुत जल्दी थक गई थी यहाँ पे, क्यों उससे पहले मैं बताया ना दूसरी मार्केट गई थी, वहाँ से वापस आके जकवान ने तंग किया कि मुझे जो है ना झूलों पे लेके जाओ। तो उसको बोला तो थोड़ी देर के लिए तुमको लेके जाओगी। अच्छा एक और मज़े की बात, इस पार्क में ना ये एक्सरसाइज की ना इन्होंने लगाए हुए हैं मशीनें। मशीनें क्या कहते हैं इसको, मुझे तो ये भी नहीं पता। एक्सरसाइज करने के लिए लगवाई हुई हैं। और एक और जो है मैंने भी इस पर ट्राई तो मारा था लेकिन मैं बहुत जल्दी इस पर थक गई थी। अब पता चला है कि एक्सरसाइज ना करना और फिर एक्सरसाइज करना एकदम कितना ज़्यादा आपको थका देता है। बहरहाल मेरा व्लॉग यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है और चलते चलते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और बहुत ही टेंशन में आके वीडियो बनाती हूँ कि पता नहीं अब ये इस वीडियो को अपलोड करूँगी चलेगी नहीं चलेगी, ठुस हो जाएगी, क्या हो गया, कुछ कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल जनाब इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले व्लॉग में हाज़िर होंगी।